हम देखते हैं कि चर्च में एक बिलीवर पूरा एंगेज रहता है वर्शिप में। वो अपने हाथों को उठा के जब वर्शिप चलता रहता है, वो वर्शिप में पूरा एंगेज रह के वो प्रभु के लिए गाना गाता है, रोता रहता है, उसके आंखों से आंसू निकलते रहते हैं, प्रभु का स्तुति महिमा प्रशंसा करते रहता है। और ठीक उसी समय हम देखते हैं कि दूसरा बिलीवर जो उसके बगल में बैठा रहता है, वो ना अपने हाथों को उठा रहा है, ना ताली मार रहा है गाने के समय में, ना प्रभु का धन्यवाद कर रहा है। वो सिर्फ अपने हाथों को ऐसा फोल्ड करके इधर उधर ताकते रहता है। और ऐसा क्यों है? बिकॉज जीसस उसके जीवन में रियल नहीं हुए हैं अभी तक। यीशु मसीह को वो अभी तक एनकाउंटर नहीं किया है, वो यीशु को रियली अभी तक देख नहीं पाया है, उनका प्रेम को चख नहीं पाया है। यीशु को प्रेम करने के लिए ना, अगर आप चाहते हो कि आप कैसे डेली यीशु को आप प्रेम कर सकते हो, आप डेली है ना उसके क्रूज के बारे में स्मरण करो। वो जो क्रूज पे किया ना आपके लिए, आपके लाइफ के लिए, आपके ज़िंदगी के लिए, आपको जीवन देने के लिए, आपके पाप को धोने के लिए, आप उसको स्मरण करें डेली। वो क्रूज पे जो जो कार्य वो किया उसको स्मरण करके उसको धन्यवाद दे, उसकी स्तुति करें। और जब आप ऐसे करोगे और डेली आप उसको इमेजिन करोगे कि वो प्रभु तो क्रूस पे कितना अद्भुत कार्य किया है, उसको आपको इमेजिन करना पड़ेगा। डेली उसके प्रेम को आपको देखना पड़ेगा कि वो क्रूस पे क्या किया। और जब आप ऐसा करोगे ना, आपके मन में वो प्रेम जागेगा, पवित्र आत्मा वो प्रेम आपके हृदय में देगा। अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है, आप कहीं पे मिसिंग हो और आप बोल रहे हो मैं बहुत ठंडा पड़ गया हूँ, वो प्रेम नहीं आ रहा है यीशु के लिए, प्रार्थना में ठंडा पड़ गया हूँ, मैं वचन पढ़ने में ठंडा पड़ गया हूँ, मुझे कुछ, आप वचन पढ़े। जब आप वचन पढ़ोगे, आप जब वचन पढ़ोगे, न्यू टेस्टामेंट को पढ़े और मैथ्यू, मार्क, लूक, जॉन, इसको पढ़े जहाँ यीशु के बारे में लिखा गया है, आपको ज़रूर यीशु के प्रति वो प्रेम आएगा। और रोज़ वो दृश्य को देखें आपके आँखों में, आप जस्ट आंखें बंद करें और प्रभु तो क्रूस पे कितना महान कार्य किया है तो मेरे लिए, उसको स्मरण करते रहे। और यू विल सी कि पवित्र आत्मा आपके जीवन में कार्य करेगा और आपके अंदर वो प्रेम जागेगा यीशु के लिए। प्रेज द लॉर्ड। वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप प्रभु के साथ संपर्क में बढ़ना चाहते हो, डेली उसकी स्तुति महिमा प्रशंसा करते रहना चाहते हो, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम रोज़ उसके वो क्रूज पे जो किया उसको याद करें, हम डेली उसको याद करें और उसकी स्तुति महिमा करें। इसीलिए ये फ़र्क है, एक बिलीवर जो पूरा आत्मा से परिपूर्ण रहता है, वो हमेशा स्मरण करता रहता है कि प्रभु तूने क्या किया मेरे लिए, मेरे जीवन में तेरी दया क्या है, तेरी अनुग्रह क्या है। वो हर एक विषय को स्मरण करता रहता है, उसके वचन को पढ़ता रहता है, उसका वचन हमसे बात करता है। ये वचन में ज़िंदगी है। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। तो आपको वचन पढ़ना ज़रूरी है। अगर आप वचन पढ़ना आपके जीवन में कम हो रहा है और आप पढ़ नहीं पा रहे हो, प्रार्थना नहीं कर पा रहे हो, उसके वो जो क्रूस पे किया उसको स्मरण नहीं कर पा रहे हो, तो आप ठंडा पड़ जाओगे। आप धीरे धीरे आपका प्रेम यीशु के लिए ठंडा पड़ जाएगा, आप शीतल पड़ जाओगे, लूक वार्म क्रिश्चियन हो जाओगे। तो हमें हॉट रहना है, हॉट, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है इधर बी हॉट और कोल्ड, डू नॉट बी इन द मिडिल लाइक लूक वार्म, क्योंकि उसको परमेश्वर क्या करेगा, उल्टी कर देगा। जो लूक वार्म क्रिश्चियन है ना, उनको परमेश्वर उल्टी कर देगा। ये वचन में लिखा गया रेवलेशंस में। प्रेज द लॉर्ड। तो हम कौन सा बिलीवर हम बने? हम आत्मा में परिपूर्ण होके प्रभु को स्मरण करके, वो जो क्रूस पे किया उसको स्मरण करके उसको हम प्रेम करें। अगर हम उसको प्रेम करना चाहते हैं ना, हम पवित्र आत्मा को मांगे, प्रभु पवित्र आत्मा मेरी मदद करे कि मैं यीशु को प्रेम कर पाऊँ, मेरी मदद करे, मुझे रिवील करे यीशु के बारे में, उसके प्रेम के बारे में, वो कितना मुझसे प्रेम करता है, वो सारे विषय को आप मुझे रिवील करें पवित्र आत्मा, और पवित्र आत्मा आपका मदद करेगा। और वचन को ज़रूर ही पढ़े। हालेलुया, गॉड ब्लेस यू ऑल। अगर ये वचन आपको ब्लेस किया है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर आमेन लिखिए, एंड गॉड ब्लेस यू।